नमस्कार। जीके जीएस मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज संडे यानी रविवार, करंट अफेयर समसामयिक का दिन। करंट अफेयर्स में पहला प्रश्न है, हर साल यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? ए 11 दिसंबर, बी 12 दिसंबर, सी 13 दिसंबर, डी 14 दिसंबर। तो इसका सही उत्तर है ए 11 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। प्रश्न संख्या 2 है, भारत में विजय दिवस हाल ही में निम्न में से किस दिन को मनाया गया? ए 13 दिसंबर, बी 14 दिसंबर, सी 15 दिसंबर, डी 16 दिसंबर। तो इसका सही उत्तर है डी 16 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष भारत में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 3 है, हाल ही में भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा कहाँ लॉन्च की गई? ए महाराष्ट्र में, बी गुजरात में, सी केरल में, डी तमिलनाडु में। तो इसका सही उत्तर है सी केरल में जो है भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा को लॉन्च किया गया। प्रश्न संख्या 4 है, हाल ही में बीसीसीआई ने किस पूर्व क्रिकेटर की 7 नंबर की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है? सचिन तेंदुलकर, बी सौरभ गांगुली, सी एम एस धोनी, डी राहुल द्रविड़। इसका सही उत्तर है सी एम एस धोनी का 7 नंबर की जर्सी को नीलाम किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 5 है, हाल ही में पवन कुमार सेन को निम्न में से किस राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है? ए केरल, बी ओडिशा, सी गोवा, डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है डी अरुणाचल प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी पवन कुमार सेन को नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 6 है, भजन लाल शर्मा निम्न में से किस राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है? ए तेलंगाना, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी छत्तीसगढ़। तो इसका सही उत्तर है बी राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बने हैं भजन लाल शर्मा, जो भारतीय जनता पार्टी के। प्रश्न संख्या 7 है, हाल ही में किस भारतीय बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए हैं? ए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बी एक्सिस बैंक, सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डी बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इसका सही उत्तर है सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ जो है वो लाइट ऑफ क्रेडिट प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रश्न संख्या 8 है, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करने की घोषणा की है? ए सिंगापुर, बी दक्षिण अफ्रीका, सी मालदीव, डी ईरान। तो इसका सही उत्तर है सी मालदीव के साथ भारत ने हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट को खत्म करने की घोषणा की है। प्रश्न संख्या 9 है, फास्ट अटैक क्राफ्ट INS तारमुगली को हाल ही में किस नौसेना डॉकयार्ड में कमीशन किया गया? ए मुंबई डॉकयार्ड में, बी गोवा डॉकयार्ड में, सी विशाखापत्तनम डॉकयार्ड में, डी चेन्नई डॉकयार्ड में। तो इसका सही उत्तर है सी विशाखापत्तनम डॉकयार्ड में फास्ट अटैक क्राफ्ट INS तारमुगली का जो है को कमीशन दिया गया। प्रश्न संख्या 10 है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक फ्यूज की खरीद के लिए किसके साथ समझौता किया है? इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, सी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, डी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तो इसका सही उत्तर है बी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ जो है रक्षा मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज की खरीद के लिए समझौता किया है। प्रश्न संख्या 11 है, हाल ही में आसियान भारत बाजार महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ए चेन्नई में, बी कोलकाता में, सी नई दिल्ली में, डी मुंबई में। तो इसका सही उत्तर है सी नई दिल्ली में जो है आसियान भारत बाजार महोत्सव का उद्घाटन हुआ है। प्रश्न संख्या 12 है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू की है? ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी तेलंगाना, डी छत्तीसगढ़। तो इसका सही उत्तर है सी तेलंगाना राज्य की सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए मुफ्त बस सेवा प्रारंभ किया है। प्रश्न संख्या 13 है, हाल में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया? ये 13 दिसंबर, बी 14 दिसंबर, सी 15 दिसंबर, डी 16 दिसंबर। तो इसका सही उत्तर है बी 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया। प्रश्न संख्या 14 है, हाल ही में किस देश में तिरुवल्लुवर को समर्पित एक प्रतिमा का अनावरण किया गया? ए फ्रांस में, बी जर्मनी में, सी जापान में, डी अमेरिका में। तो इसका सही उत्तर है ए फ्रांस में जो है तिरुवल्लुवर का एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है।
प्रश्न संख्या 15 है, निम्न में से किसने सूरत डायमंड बोर्स का उद्घाटन किया? ए विदेश मंत्री एस जयशंकर, बी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, डी परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। तो इसका सही उत्तर है सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में डायमंड बोर्स का उद्घाटन किया है। प्रश्न संख्या 16 है, बीसीसीआई की ओर से किस क्रिकेटर के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की गई है? ए विराट कोहली, बी मोहम्मद शमी, सी रोहित शर्मा, डी जसप्रीत बुमराह। इसका सही उत्तर है बी मोहम्मद शमी को जो है अर्जुन अवार्ड के लिए बीसीसीआई ने सिफारिश किया है। प्रश्न संख्या 17 है, हाल ही में किस देश में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है? फ्रांस, बी जर्मनी, सी जापान, डी अमेरिका। तो इसका सही उत्तर है ए फ्रांस। ये प्रश्न रिपीट हो गया है। प्रश्न संख्या 18 है, हाल ही में साल 2023 में गूगल के टॉप 10 ट्रेंडिंग एथलीटों की लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर कौन है? ए रोहित शर्मा, बी विराट कोहली, सी सुमन गिल, डी केएल राहुल। तो इसका सही उत्तर है सी सुमन गिल इकलौते ऐसे भारतीय क्रिकेटर हैं जो गूगल के टॉप 10 के एथलीट में शामिल हैं। प्रश्न संख्या 19 है, संसद में सुरक्षा उल्लंघन के आरोप में दिल्ली पुलिस के कितने कर्मियों को निलंबित किया गया है? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। इसका सही उत्तर है डी 8 पुलिसकर्मियों को संसद के सुरक्षा के उल्लंघन के मामले में सस्पेंड कर दिया गया है। प्रश्न संख्या 20 है, हाल ही में जेवियर माइली ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? ए अमेरिका, बी अर्जेंटीना, सी फ्रांस, डी यूएई। तो इसका सही उत्तर है बी अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति बने हैं जेवियर माइली। प्रश्न संख्या 21 है, हाल ही में किस देश में चक्रवात जेस्पर से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं? ए तजाकिस्तान, बी फ्रांस, सी ऑस्ट्रेलिया, डी ब्राजील। तो इसका सही उत्तर है सी ऑस्ट्रेलिया में जो है चक्रवात जेस्पर से हजारों लोग प्रभावित हुए। प्रश्न संख्या 22 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से किस देश के एनजीओ को सम्मानित किया गया है? ऑस्ट्रेलिया, बी जापान, सी न्यूजीलैंड, डी अफगानिस्तान। तो इसका सही उत्तर है डी अफगानिस्तान को। प्रश्न संख्या 23 है, हाल ही में आईएमएफ अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए किस देश को 337 मिलियन डॉलर प्रदान करेगा? ए ऑस्ट्रेलिया, बी पाकिस्तान, सी श्रीलंका, डी ब्रिटेन। तो इसका सही उत्तर है सी श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए आईएमएफ ने 337 मिलियन डॉलर का ऋण जो है स्वीकार किया है। प्रश्न संख्या 24 है, हाल ही में भारत और किस देश ने मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू की है? ए चीन, बी मलेशिया, सी इंडोनेशिया, डी ओमान। तो इसका सही उत्तर है डी ओमान के साथ भारत ने मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत की है। प्रश्न संख्या 25 है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने कहा 10 वर्षों बाद शांति मिशन को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया है? ए सोमालिया, बी जिबूती, सी माली, डी सीरिया। इसका सही उत्तर है सी माली। माली में पिछले 10 वर्षों से जो है शांति सेना था, इस शांति मिशन को अब संयुक्त राष्ट्र संघ ने ऑफिशियली समाप्त कर दिया है। प्रश्न संख्या 26 है, किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को वर्ष 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है? ए निर्मल सिंह, बी नितिन साहनी, सी प्रीतम, डी अनु मल्लिक। तो इसका सही उत्तर है बी नितिन साहनी वर्ष 2024 के बुकर पुरस्कार निर्णायक मंडल में शामिल हैं। प्रश्न संख्या 27 है, हाल ही में किसने 2 नई परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बी का अनावरण किया है? ए जापान, बी रूस, सी अमेरिका, डी चीन। तो इसका सही उत्तर है बी रूस ने जो है 2 नई परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बी का अनावरण किया है। प्रश्न संख्या 28 है, हाल ही में किस आईआईटी ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत तकनीक विकसित की है? ए आईआईटी मद्रास, बी आईआईटी बम्बई, सी आईआईटी कानपुर, डी आईआईटी दिल्ली। तो इसका सही उत्तर है ए आईआईटी मद्रास ने जल से आर्सेनिक और धातु आयन को हटाने के लिए अमृत तकनीक का विकास किया है। प्रश्न संख्या 29 है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास VIN-BAX-23 होगा? ए अमेरिका, बी श्रीलंका, सी वियतनाम, डी रूस। तो इसका सही उत्तर है सी वियतनाम के बीच। VI से वियतनाम होता है। प्रश्न संख्या 29 हो गया। प्रश्न संख्या 30 है, हाल ही में किस अभिनेता को इटली के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? या अमिताभ बच्चन, बी कबीर बेदी, सी धर्मेंद्र, डी जितेंद्र। तो इसका सही उत्तर है बी कबीर बेदी को इटली के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 31 है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर असद शफीक ने सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? ए न्यूजीलैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी दक्षिण अफ्रीका, डी पाकिस्तान। तो इसका सही उत्तर है डी पाकिस्तान के क्रिकेटर शफीक असद ने सभी प्रारूप से संन्यास ले लिया है।
प्रश्न संख्या 32 है, हाल ही में डोनाल्ड टस्क किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? ए कनाडा, बी जर्मनी, सी पोलैंड, डी स्वीडन। तो इसका सही उत्तर है सी, पोलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं डोनाल्ड टस्क। प्रश्न संख्या 33 है, हाल ही में किस देश ने मिस्र के साथ मिलकर मिस्र से 2 सैटेलाइट लॉन्च किया है? ए रूस, बी जापान, सी चीन, डी भारत। तो इसका सही उत्तर है सी, चीन के साथ मिलकर के मिस्र ने मिस्र से 2 सैटेलाइट को लॉन्च किया है। प्रश्न संख्या 34 है, हाल ही में जारी स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर है? ए अमेरिका, बी फ्रांस, सी ब्रिटेन, डी भारत। तो इसका सही उत्तर है ए, अमेरिका जो है वो स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में प्रथम स्थान पर है। प्रश्न संख्या 35 है, वार्षिक सार अमरतल्ला तोरगेया महोत्सव प्रतिष्ठित किस राज्य में मनाया जाता है? ए हिमाचल प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी नागालैंड। तो इसका सही उत्तर है बी, अरुणाचल प्रदेश में जो है सार अमरतला तोरगेया महोत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 36 है, हाल ही में किस टेक कंपनी की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने जेमिनी एडवांस्ड एआई मॉडल लॉन्च किया है? ए अमेजन, बी गूगल, सी टेस्ला, डी माइक्रोसॉफ्ट। इसका सही उत्तर है बी, गूगल ने जो है गूगल ने जेमिनी एडवांस एआई मॉडल लॉन्च किया है। प्रश्न संख्या 37 है, हाल ही में किस देश ने कालाजार का उन्मूलन किया है? म्यांमार, बी बांग्लादेश, सी श्रीलंका, डी यूएई। इसका सही उत्तर है बी, बांग्लादेश ने अभी हाल ही में कालाजार का उन्मूलन कर दिया है। प्रश्न संख्या 38 है, हाल ही में आरबीआई ने लगातार 5वीं बार रेपो रेट को कितनी दर पर बरकरार रखा है? ए 5.75%, बी 6.50%, सी 5.25%, डी 6.25%। इसका सही उत्तर है बी, 6.5%। प्रश्न संख्या 39 है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री को कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया है? ये राजनाथ सिंह, बी अमित शाह, सी अर्जुन मुंडा, डी अनुराग ठाकुर। तो इसका सही उत्तर है सी, अर्जुन मुंडा को जो है कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। प्रश्न संख्या 40 है, हाल ही में निम्न में से किस दिन बोधि दिवस मनाया जाता है? 5 दिसंबर, बी 6 दिसंबर, सी 7 दिसंबर, डी 8 दिसंबर। इसका सही उत्तर है डी, 8 दिसंबर को प्रतिवर्ष बोधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 41 है, जयपुर वैक्स म्यूजियम में हाल ही में निम्न में से किस महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण किया? ये महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी बी आर अम्बेडकर, डी सरदार पटेल। तो इसका सही उत्तर है सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण जो है जयपुर वैक्स म्यूजियम में किया गया है। प्रश्न संख्या 42 है, मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है? ए गृह मंत्रालय, बी संस्कृति मंत्रालय, सी कृषि मंत्रालय, डी महिला एवं शिशु मंत्रालय। इसका सही उत्तर है बी, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट को चलाया जा रहा है। प्रश्न संख्या 43 है, हाल ही में मरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, यह निम्न में से किस देश में स्थित है? ए अमेरिका में, बी जापान में, सी इंडोनेशिया में, डी फिलीपींस में। तो इसका सही उत्तर है सी, इंडोनेशिया में यह ज्वालामुखी है मरापी ज्वालामुखी, जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है। प्रश्न संख्या 44 है, हाल ही में गरबा नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया, यह किस राज्य से संबंधित नृत्य है? ये महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी गुजरात, डी हरियाणा। तो इसका सही उत्तर है सी, गुजरात का लोक नृत्य है गरबा, जिसको कि यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल किया है। 45 प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किसने उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, बी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, डी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। तो इसका सही उत्तर है सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रश्न संख्या 46 है, अनुमुला रेवंत रेड्डी को किस राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? ये तेलंगाना, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी पुदुचेरी। इसका सही उत्तर है ये, तेलंगाना की नई मुख्यमंत्री बनी है अनुमुला रेवंत रेड्डी, जो कांग्रेस की है। प्रश्न संख्या 47 है, हाल ही में निम्न में से किस दिन यहूदी त्यौहार हुनकका का उत्सव शुरू हुआ? ए 5 दिसंबर, बी 6 दिसंबर, सी 7 दिसंबर, या 8 दिसंबर। तो इसका सही उत्तर है सी, 7 दिसंबर को यहूदी त्यौहार हुनकका प्रारंभ हुआ। प्रश्न संख्या 48 है, हाल ही में निम्न में से किसे टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया? ए जो बाइडेन, बी नरेंद्र मोदी, सी टेलर स्विफ्ट। सॉरी, इसमें डी विकल्प ही नहीं है, लेकिन फिर भी इसका आंसर इसमें है सी, टेलर स्विफ्ट को पर्सन ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन ने घोषित किया है।
प्रश्न संख्या 49 है, हाल ही में निम्न में से किस दिन सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया? ए 5 दिसंबर, बी 6 दिसंबर, सी 7 दिसंबर, डी 8 दिसंबर। तो इसका सही उत्तर है सी 7 दिसंबर को जो है सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। प्रश्न संख्या 50 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सीएम फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है? ए पंजाब, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर है बी उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो है सीएम फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है। प्रश्न संख्या 51 है, फोर्ब्स द्वारा हाल ही में जारी दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की लिस्ट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कौन सा स्थान मिला है? ए 51, बी 32, सी 48, डी 75। तो इसका सही उत्तर है बी 32वां स्थान जो है विश्व की 100 ताकतवर महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमण को मिला है। 52 नंबर प्रश्न है, प्रो कबड्डी लीग की पटना पायरेट्स टीम का टाइटल स्पॉन्सर कौन है? ए गूगल, बी रिलायंस, सी बिहार सरकार, डी लेंसकार्ट। तो इसका सही उत्तर है सी बिहार सरकार जो है पटना पायरेट्स टीम का टाइटल स्पॉन्सर है प्रो कबड्डी लीग में। प्रश्न संख्या 53 है, हाल ही में पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ए चीन में, बी जापान में, सी भारत में, डी थाईलैंड में। तो इसका सही उत्तर है सी भारत में जो है 2023 का वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप आयोजित किया जाएगा पुरुष वर्ग का। प्रश्न संख्या 54 है, पहले सर्वेक्षण पोत संध्याक को भारतीय नौसेना को सौंपा गया, इसका निर्माण निम्न में से किस शिपयार्ड ने किया है? ए हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, बी गार्टन शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर, सी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, डी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। तो इसका सही उत्तर है बी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कलकत्ता ने संध्याक का जो है निर्माण किया है। प्रश्न संख्या 55 है, निम्न में से किस देश में IBA जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया? ए अमेरिका, बी रूस, सी आर्मेनिया, डी फ्रांस। तो इसका सही उत्तर है सी आर्मेनिया में जो है IBA जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया। प्रश्न संख्या 56 है, हाल ही में बीमा को सुलभ बनाने के लिए ACKO ने किसके साथ साझेदारी की है? ए पेटीएम के साथ, बी फोन पे के साथ, सी गूगल पे के साथ, डी मोबीक्विक के साथ। तो इसका सही उत्तर है बी फोन पे के साथ जो है एकोको ने एक साझेदारी की है। प्रश्न संख्या 57 है, हाल ही में निम्न में कौन सा देश चीन के BRI से अलग हुआ है? ए इटली, बी इंडोनेशिया, सी UAE, डी कनाडा। तो इसका सही उत्तर है ए इटली जो है चीन के BRI से अलग हो गया है। प्रश्न संख्या 58 है, हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर JT60SA का अनावरण किया है? ए रूस, बी चीन, सी अमेरिका, डी जापान। तो इसका सही उत्तर है डी जापान ने दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर JT60SA का अनावरण किया है। प्रश्न संख्या 59 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया? ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी उड़ीसा, डी तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर है ए महाराष्ट्र राज्य में प्रधानमंत्री मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। प्रश्न संख्या 60 है, विश्व मृदा दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? ए 5 दिसंबर, बी 6 दिसंबर, सी 7 दिसंबर, 8 दिसंबर। तो इसका सही उत्तर है ए 5 दिसंबर को प्रतिवर्ष विश्व मृदा दिवस यानी वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 61 है, हाल ही में COP28 में निम्न में से किस राज्य को नवीनीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है? ए पंजाब, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर है बी बिहार को COP28 में जो है अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है नवीनीकरण प्रयास के लिए। प्रश्न संख्या 62 है, हाल ही में निम्न में कौन सा देश सर्वाधिक वोट के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए निर्वाचित हुआ है? ए जापान, बी चीन, सी भारत, डी वियतनाम। तो इसका सही उत्तर है सी भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए निर्वाचित हुआ है। प्रश्न संख्या 63 है, हाल ही में भारत ने किस देश से कच्चे तेल का आयात फिर से शुरू किया है? ए ईरान से, बी कंबोडिया से, सी वेनेजुएला से, डी पाकिस्तान से। तो इसका सही उत्तर है सी वेनेजुएला से भारत ने लंबे समय के बाद कच्चे तेल यानी खनिज तेल का आयात शुरू किया है और वेनेजुएला के पास ही दुनिया का सबसे बड़ा खनिज तेल का भंडार है। प्रश्न संख्या 64 है, पश्चिम बंगाल विधानसभा में प्लेटिनम जुबली मेमोरियल बिल्डिंग के बेसमेंट में संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया? ए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, बी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, डी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। इसका सही उत्तर है डी मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्लेटिनम जुबली मेमोरियल बिल्डिंग का उद्घाटन किया। और अंतिम प्रश्न है 65,
हाल ही में भारत सरकार ने निम्न में से किस देश से 75 भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है? ए म्यांमार, बी श्रीलंका, सी मालदीव, डी इंडोनेशिया। तो इसका सही उत्तर है सी मालदीव में रह रहे भारतीय सैनिकों में से 75 भारतीय सैनिकों को भारत सरकार ने वापस बुलाने का फैसला लिया है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।